गप। एक बादशाह था, उसका वजीर बड़ा विनोदी था। एक दिन बादशाह ने वजीर से कहा, ऐसी गप सुनाओ जो न किसी ने सुनी हो न किसी ने कही हो। वजीर ने कहा, लीजिए सुनिए। बादशाह बड़े ध्यान से सुनने लगे। वजीर ने कहा, एक मर्तबा एक चींटी के ऊंट पैदा हुआ। बादशाह ने उसे रोककर कहा, वाह वजीर साहब, चींटी के कहीं ऊंट पैदा हो सकता है? वजीर बोला, हुजूर टोकिए मत, अभी तो गप की शुरुआत ही है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, अच्छा अच्छा। वजीर ने आगे सुनाया, उस ऊंट की गर्दन 1500 मील लंबी थी और वह 1500 मील दूर एक राजा के बाग की फूल पत्ती रोज वहीं बैठे बैठे गर्दन लंबी करके खा लेता था। वह राजा अपने प्यारे बाग को यूं उजड़ते देखकर बड़ा हैरान हुआ। उसने बाग के पहरेदारों को डांटा और सजा दी। उस दिन से पहरेदार और ज्यादा चौकन्ने हो गए। रात को जिसका पहरा था, उस पहरेदार ने अपनी एक उंगली काटकर उसमें नमक मिर्च भर लिया और पूरी मुस्तैदी से पहरा देने लगा। इस ऊंट ने रोज की तरह ठीक आधी रात को गर्दन लंबी करके चरने के लिए बाग में मुंह डाला। पहरेदार आज सावधान था ही। उसने ऊंट की गर्दन पकड़ ली। ऊंट ने झट गर्दन खींच ली और उस पहरेदार को अपने शहर में लाकर पटक दिया। बेचारा पहरेदार बड़ा घबराया। इस अजाने देश में रोजी का और कोई धंधा न देख उसने तुम्बों की खेती की। भगवान की दया से उसके वहां फसल बहुत अच्छी हुई। उसके सब तुम्बे बिक गए। ले देकर एक बड़ा तुम्बा रह गया। वह उसे वहां के राजा को भेंट कर आया। राजा ने तुम्बे की लंबाई चौड़ाई को देखते हुए उसमें एक महल बनवा दिया। उस शहर में एक बार खूब जोर की बारिश हुई। बाढ़ आ गई। सारी प्रजा घबराकर राजा की शरण में पहुंची। राजा ने सारी प्रजा को अपने उस आलीशान तुम्बा महल में ठहरा दिया, लेकिन बाद में तुम्बा महल ही पानी में तैरता हुआ बह चला। आगे आकर एक बगुला इस तुम्बे महल को निगल गया। एक शिकारी इस बगुले के पीछे बहुत देर से लगा हुआ था। उसके डर के मारे बगुला बड़ी तेजी से उड़ा। उड़ते उड़ते उसे एक किसान खेत में हल चलाता दिखाई दिया। अपनी जान बचाने के लिए वह उस किसान के पंजे की बिवाई में छिप गया। शिकारी तो पीछे लगा ही हुआ था। उसने किसान से अपना शिकार मांगा। किसान ने पूछा, भाई यहां कहां है तेरा शिकार? शिकारी ने उसके पैर की अंगुलियों की दरार में छिपे बगुले की ओर इशारा कर दिया। किसान ने बगुले को निकालकर शिकारी को दे दिया। उस किसान को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड हो गया। वह हल छोड़कर किसी से लड़ने के लिए निकल पड़ा। उसे अपने बराबर ताकतवर कोई लगता ही नहीं था। चलते चलते राह में एक बड़ का पेड़ मिला। उसने उस पेड़ को उखाड़कर कंधे पर रख लिया। चलते चलते उसे पता लगा कि यहां पास ही एक पहलवान है जो रोज 750 लकड़ी की गाड़ियां जंगल से भरकर खींच कर लाता है। किसान वहीं पहुंचा। पहलवान जंगल में काम पर गया हुआ था। उसकी लड़की और औरत घर पर मिली। किसान वहां जाकर खड़ा ही हुआ था कि राजा का नौकर संदेशा लेकर आया कि एक हाथी मर गया है। पहलवान की औरत ने लड़की से कहा कि जा राजा के चूहे को उठाकर फेंका। लड़की चली। किसान भी उसके साथ हो लिया। वहां पहुंचकर लड़की ने मरे हुए हाथी को सीख से सरकाकर फेंक दिया। किसान मान गया कि जब ये लड़की इतनी ताकतवर है तो इसका बाप तो बेजोड़ होगा। वह लपक कर जंगल की तरफ चला। आगे बढ़ने पर वह पहलवान लकड़ियों से बड़ी हुई 750 गाड़ियां खींचकर लाता हुआ मिला। किसान ने सबसे आखिरी गाड़ी में अपना पैर रख दिया। सब गाड़ियां रुक गईं। पहलवान जांच करने के लिए पीछे आया। किसान को गाड़ी पर पैर रखे देख उसने पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? किसान बोला, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं। पहलवान ने कहा, तो आ जाओ। दोनों लड़ने के लिए तैयार हो गए। अब सवाल यह पैदा हुआ कि हार जीत का फैसला कौन करेगा? दोनों फैसला करने वाले को ढूंढने चले। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक औरत मिली। उन्होंने उससे कहा, भाई
तू ही हमारा फैसला कर देना। वह औरत बोली, मैं तो अपने पति को रोटी देने जा रही हूँ, वह 750 ऊंट चला रहा है, रोटी देर से पहुंचेगी तो वह मुझे मारेगा, रोज वक्त पर ले जाती हूँ तब भी वह लड़ता है। हाँ, एक बात हो सकती है, अगर तुम चाहो तो मेरे सिर पर यह शिला रख दो, इस पर तुम लड़ते रहना, जो नीचे गिर जाएगा वह हारा माना जाएगा। किसान और पहलवान को औरत की यह बात जच गई। 15 मन की उस शिला को उठाकर उन्होंने उस औरत के सिर पर रख दिया और उस पर खड़े होकर वे कुश्ती लड़ने लगे। उस औरत के पति ने दूर से आती अपनी औरत के सिर पर 2 हट्टे कट्टे पहलवानों को लड़ते देखा तो उसे पिछले दिन की बात याद आ गई। उसने अपनी औरत को देर से आने पर डांटा था तो उसने कहा कि मैं कल से दांगड़ मुसल ले आऊंगी। अब उसे विश्वास हो गया कि यह अपनी मदद के लिए कहे अनुसार 2 धांगड़ मुसल ले आई है, अब अपनी खेर नहीं। ऊंट वाले ने डर के मारे अपने 750 ऊंटों को गठरी से बांधा और सिर पर रखकर बांधा। असल में उस ऊंट वाले को थोड़ी गलत फहमी हो गई थी। उसकी औरत का धांगड़ मुसल से मतलब मोटी मोटी रोटियों से था। उसने पहलवान समझ लिया। खैर साहब, ऊंटों की गठरी सिर पर रखे बेचारा ऊंट वाला जा रहा था कि चील ने झपटा मारा और गठरी को उड़ा कर ले गए। उड़ते उड़ते वह राजा के महल पर आई। रानी उस समय नहा रही थी। अचानक गठरी चील की चोट से छूटकर उसकी आंख में गिर पड़ी। रानी ने अपनी नाइन से उसे निकाल देने को कहा। नाइन ने झट उसे निकालकर अपनी चोली में रख लिया। घर जाकर उसने वह गठरी खोली। खोलते ही 750 ऊंट निकल पड़े। वह निहाल हो गए और गप थी सो पूरी हो गई। सुनकर बादशाह इतना खुश हुआ कि उसने वजीर को भी निहाल कर दिया।